हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने राइट हैंड थंब रूल किया था, ठीक है। अब आगे करना है, हमने एक और कर लिया था, मैग्नेटिक फील्ड इन स्ट्रेट कंडक्टर कर लिया था। तो आज हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर कंडक्टर या सर्कुलर लूप। तो लिखिए, सेकेंड पॉइंट डालना और लिखना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फील्ड पैटर्न लिखो, फील्ड पैटर्न इन सर्कुलर लूप, इन सर्कुलर लूप। वो बता दूंगा। हाँ, लूप मतलब बंद, गोल जैसा होता है ना, उसको लूप बोलते हैं। हाँ, वो पहला नहीं था, वो पहले का पार्ट था, वो पहले का पार्ट था। हाँ, उसका पार्ट था। हाँ, ये है विद्युत धारावाही, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। लूप का मतलब बंद होता है, ठीक है। तो क्या होता है, लूप का मतलब बंद होता है एक तरह से, ठीक है। हाँ, देखो ध्यान से देखो, मैं पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। नहीं, एक सर्कुलर लूप है, ये क्या है, सर्कुलर लूप है, ठीक है। ये सर्कुलर लूप है हमारा। हाँ, तो ये सर्कुलर लूप है और ये मैंने इसके नीचे एक प्लेट लगा रखी है। क्या लगा रखी है, प्लेट, ताकि मैं क्या ऑब्जर्व कर पाऊं, उसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। क्या मैं, तो देखो जो ये लाइन है, ये कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, यहाँ पे सर्कुलर क्या बनाएगी, सर्कुलर, इधर भी क्या बनाएगी, सर्कुलर, गोल गोल बनाएगी, और ये वाली लाइन जो भी है वो भी क्या बनाएगी, सर्कुलर, इधर भी सर्कुलर बनाएगी। तो इस तरह का कुछ पैटर्न वहां पे देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गई? लिखिए, फिर लिखवाओ। हाँ, ये लिखिए, when the current, बता रहा हूं, when the current is passed through the circular loop through the circular loop or circular wire a magnetic field is produced. A magnetic field is produced. The pattern of, next line में लिखो, the pattern of magnetic field due to the pattern of magnetic field is circular, ठीक है, near the current carrying loop,
तो देखो, जब हमने स्ट्रेट कंडक्टर पढ़ा था तो स्ट्रेट कंडक्टर में भी क्या था, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही थी कैसे बन रही थी, सर्कल में बन रही थी। क्या बन रही थी, सर्कल में। तो जब यहां पर जो ये सर्कुलर लूप है, क्या है, सर्कुलर लूप है, जिसमें से हम क्या कर रहे हैं, करंट को पास करवा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम किसी कंडक्टर में से करंट को पास करवाएंगे तो वहां पे क्या बनेगी, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो यहां पे भी क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। अब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो कैसी बन रही है, सर्कुलर बन रही है। यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड कैसी बन रही है, सर्कुलर बन रही है। और सर्कुलर कहां बन रही है, जहां पे करंट कैरिंग क्या है, कंडक्टर है, वहां पे क्या बन रहा है, सर्कुलर। तो देख रहे हैं ना, सर्कुलर शेप दिख रहा है, सर्कुलर शेप। और तुम्हारी बुक में और अच्छे से दे रखा है, जैसे ये देखो, ये दे रखा है, ये देखो, ये वाला डायग्राम है। हाँ, तो यहां पे देखो, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कुलर कंडक्टर है, ऊपर से भी जा रही है रेस, नीचे से भी जा रही है। तो यहां पे भी क्या बन रहा है, सर्कुल बन रहा है, यहां पे भी क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम भी देख सकते हो। ये वाला डायग्राम कैसा है, मैं जो एनसीईआरटी बुक में डायग्राम दे रखा है वो बता रहा हूं। ठीक है, वो कुछ इस तरीके का है। इधर से करंट पास हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर किस तरीके से बन रहा है, ऐसे। ठीक है, और सेम यहां पे भी इस तरीके का क्या बन रहा है, वहां पे पैटर्न बन रहा है। ये अभी सीधा सीधा है, जब इसको मैं ऐसा करूंगा तो इस तरीके का कुछ पैटर्न बनेगा। तो कैसा पैटर्न बनेगा, कैसा पैटर्न बनेगा, सर्कुलर। कैसा बनेगा, सर्कुलर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड, सुनो, मैग्नेटिक फील्ड चाहे हम एक स्ट्रेट में लाइन में लें या हम एक लूप में लें, वो हमेशा कैसी बनेगी, सर्कुलर ही बनेगी। क्या बनेगी, सर्कुलर ही बनेगी। अब जब मैंने तुम्हें स्ट्रेट कंडक्टर वाला मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया था तो मैंने वहां पे बताया था कि कब मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होगी और क्या करने से मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, बताया था ना। हाँ, कि अगर मैं कंपास को उससे दूर ले जाता हूं तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, कम। अगर डिस्टेंस ज्यादा करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस को पास लाऊंगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी, है ना। तो ये बताया था। तो सेम इसमें भी ऐसे केस बनते हैं। तो पहले तो मैं हिंदी में लिखवा दूं, फिर आगे बात करते हैं। ये हो रहा है कि जब विद्युत को एक वृत्ताकार पास से गुजारा जाए तब वहां पर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। वहां पर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। पहली लाइन में ये लिखा है। ठीक है, दूसरी लाइन में क्या लिखा है कि जो पैटर्न है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न गोलाकार होगा। कैसा होगा, गोलाकार होगा। बात समझ में आ गई, कैसा होगा, गोलाकार। इतनी बात क्लियर है। अब मेरे को एनसीईआरटी बुक देना, नहीं वाली। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ पढ़ता हूं, इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं। We know that the magnetic field produced by the current carrying straight conductor depend inversely on the direction, है ना। हमने क्या पढ़ा था, अभी बताया भी, कि जो स्ट्रेट कंडक्टर होता है वो क्या करता है, इनवर्सली डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर। इनवर्सली डिपेंड करने का मतलब क्या है कि अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम। अगर मैं डिस्टेंस को कम करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, ज्यादा। इसी का मतलब क्या होता है, इनवर्सली डिपेंड करना। क्या मतलब होता है, इनवर्सली डिपेंड करना। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोल रहा है। सिमिलरली एट एवरी पॉइंट ऑफ करंट कैरिंग लूप द कॉन्सेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट एंड इट वुड बिकम लार्ज एंड लार्ज एज वी मूव फार अवे फ्रॉम द वायर। तो बोल रहा है कि जो हमारा ये सर्कुलर लूप है, यहां पर भी जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा बन रहा है, सर्कल में बन रहा है। कैसा बन रहा है, सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा है। क्या बन रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल को क्या बोला जाता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल को बोला जाता है तुम्हारा
समकेंद्रीय वृत्त, क्या बोला जाता है, समकेंद्रीय वृत्त बन रहा है। ठीक है, समकेंद्रीय बताया था ना, एक ही केंद्र जो होगा सारे सर्कल्स का क्या होगा, सेम होगा, वैसा बन रहा है। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इसके सेंटर से दूर जा रहे हैं, हमारी जो ये सर्कल्स है ये क्या हो रहा है, बड़े बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, बड़े बन रहे हैं। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, बाय द टाइम वी रीच द सेंटर ऑफ द लूप द आर्क ऑफ द बिग सर्कल वुड अपीयर एज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन द वायर कैरिंग द करंट। देखो क्या बोल रहा है कि जो ये सर्कुलर लूप है ना, जो सर्कुलर लूप है, जब हम इस सर्कुलर लूप के यहां पे मिडल में पहुंचेंगे ना, ये जो मिडल है यहां तक पहुंचेंगे तो हमें क्या लगेगा कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या कैसी हो गई है, स्ट्रेट हो गई। क्या हो गई है, स्ट्रेट। स्ट्रेट क्यों हो गई, देखो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, एक मान लो ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, स्ट्रेट सा दिखेगा ना, वहां पे क्या दिखेगा, स्ट्रेट सी लाइन दिखेगी। यही बात वो बोल रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इस सर्कुलर लूप के मिडल में आते जाएंगे, हमें क्या लगता जाएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसी होती जा रही है, स्ट्रेट होती जा रही है। कैसी होती जा रही है, स्ट्रेट होती जा रही है। अब आगे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द वायर, हाँ एवरी पॉइंट ऑन द वायर कैरिंग करंट वुड गिव राइज टू द मैग्नेटिक फील्ड अपीयर एज द स्ट्रेट लाइन एट द सेंटर ऑफ द लूप। ठीक है, बोल रहा है जो ये पूरी वायर है ना, ये पूरी वायर, इस पूरी वायर में हर जगह जहां जहां पे करंट फ्लो करेगा उस जगह पे क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, ये जो सर्कुलर लूप है यहाँ पे जहां जहां पे करंट फ्लो करेगा वहां पे क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और जैसे जैसे हम सेंटर के पास जाएंगे, हाँ अंदर भी बनेगी, सर्कल में बनेगी ना उसके। ठीक है, चाहे ऐसे बनेगी, कुछ ऐसे बनेगी, ऐसे ऐसे बनती जाएगी ना। ठीक है, तो सर्कल बनती जाएगी, वहां पे क्या बनेगी, सर्कुलर शेप में बनेगी। ठीक है, फिर देखो, हाँ अब हो रहा है कि बाय अप्लाइंग द राइट हैंड रूल इट इज इजी टू चेक द every section of the wire contribute to the magnetic field in the same direction within the loop। क्या बोल रहा है कि जो is called Maxwell rule, अच्छा मतलब जो यहाँ पे राइट हैंड रूल की बात करी है, क्या बात करी है, ये राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल पता है ना, इस तरीके का होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसके मदद से हम जब भी देखेंगे, ठीक है, इसकी वजह से हम क्या है, जब भी देखेंगे क्या, डायरेक्शन, इसकी वजह से क्या देखते हैं, जो भी ये रूल्स है यहाँ पे वो क्या दिखाते हैं, डायरेक्शन को। तो इनकी जो डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन में होगी, लूप की डायरेक्शन में होगी। जिस मैंने क्या बोला है, जहां पे जैसे करंट फ्लो करेगा वैसे ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में क्या बनेगी, उसी डायरेक्शन में बनेगी। है ना, जैसे हमने स्ट्रेट कंडक्टर में बात करी थी कि नीचे से ऊपर जाएगा तो हमारी फील्ड कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। अगर नीचे से ऊपर जाएगी तो कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। है ना, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब आगे देखो, we know that the magnetic field produced by the current carrying wire at a given point depends directly on the current passing through it। और हमें यह पता है कि जितना ज्यादा हम करंट पास करेंगे उतनी ही ज्यादा क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ये बात तो पता है सबको कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ ठीक है, फिर आगे देखो क्या बोल रहा है कि therefore if there are circular coil having n turns, मतलब कोई सर्कुलर है, ठीक, कोई सर्कुलर लूप है, उसमें कितने टर्न्स है, n, कितने, n मतलब बहुत सारे, कितने, बहुत सारे। ठीक है, तो क्या होगा, the field produce n times as large as the produced by a single turn। ठीक है, तो देखो अगर कोई सर्कुलर लूप है उसमें n मोड़ है, कितने मोड़ है, n मोड़ है, तो उतने ही क्या बनेगी, फील्ड लाइंस बनेगी। क्या बनेगी, उतनी ही फील्ड लाइंस बनेगी। और जितनी एक मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी उससे ज्यादा n टाइम ज्यादा क्या होगी, बाकी सबकी होगी। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर लूप टर्न इन द सेम डायरेक्शन, द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न एड अप। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लूप है उसमें सारी जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी एक ही डायरेक्शन में बन रही है। और जब वो एक ही डायरेक्शन में बनेगी तो सब क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये पूरा था तुम्हारा किसके ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑन सर्कुलर लूप, कि किस तरीके का पैटर्न बनेगा इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड जब एक सर्कुलर कंडक्टर से पास करेगी। तो समझ में आ गया, कोई डाउट यहाँ पे, क्या नहीं आया बताओ मेरे को।
सिंपल सा इसमें ये कहा गया है कि जब भी एक सर्कुलर लूप होगा उसमें से जब करंट पास करेंगे तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे बनेगी? सर्कुलर बनेगी। बस हाँ कोई तो क्या वहां पे ट्रायंगल थोड़ा ना सब बनेगा, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी? सर्कुलर ही बनेगी। ठीक है, हमेशा यही तो बोल रहा था मैं, तब से यही तो बोल रहा हूं कि जैसा प्लेन स्ट्रेट में बन रहा था वैसा ही इसमें भी बनेगा। ठीक है, बस इसमें बनने की जगह अलग हो जाएगी, इसमें पूरे सर्कल में बनेगी, है ना। और उसमें सिर्फ स्ट्रेट में बन रही थी, उसमें क्या बन रही थी? सिर्फ स्ट्रेट में बन रही थी। इसमें अब कोई स्ट्रेट है, ठीक है, कोई स्ट्रेट है, उसको अगर मैं मोड़ के गोला बना दूं तो मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी वैसी रहेगी ना, है ना, गोल ही रहेगी। तो उसमें भी क्या रहेगी? गोल ही रहेगी। इसमें यही बताया बस। और बाकी बातें ये बोली है कि अगर इसमें n मोड्स होंगे, ठीक है, मतलब कोई सर्कुलर लूप है उसमें n क्या है? मोड है। क्या है? n मोड है। हिंदी में क्या बोल रहा है? हाँ एक मिनट मैं हिंदी में बताता हूँ क्या बोला है। कि मतलब उसमें अगर एक फेरा है, होता है ना, फेरा मतलब क्या होता है? एक राउंड। ठीक है, तो जितने ज्यादा राउंड उस सर्कुलर लूप में होंगे उतनी ज्यादा क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अगर n क्या है? n उसमें क्या है? ठीक है, तो n ही क्या बनेगी? उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सारी फील्ड क्या हो जाएगी? एक साथ ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऐड। वो डायरेक्टली पूछ लेगा कि जब मैग्नेटिक हम जब करंट को पास कराएंगे सर्कुलर लूप में से तो क्या होगा, तो आपको ये सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो आपको ये सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। समझ में आ गई? हाँ ठीक है। पॉजिटिव वाला पॉइंट क्या है? कौन सा पॉजिटिव? ये बोल रहा है कि जो पैटर्न बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का वो कैसा बनेगा? सर्कुलर बनेगा, वही लिखा है। पॉजिटिव नहीं है, वो स्टार है। पैटर्न लिखा है। हाँ हाँ, एक और चीज कि जो ये है सर्कुलर लूप है, तो इसमें जितना करंट पास करेंगे उतनी क्या बनेगी? हमारी मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या बोल सकते हैं? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। बट जो इस सर्कुलर लूप की रेडियस होगी, ध्यान से सुनो, जो इस सर्कुलर लूप की रेडियस होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नेटिक फील्ड के। बताओ ऐसा क्यों? कोई बताना चाहेगा? जो इस लेट्स सपोज ये इसकी क्या है? रेडियस है। ठीक है, अब जो ये रेडियस है ये क्या होगी? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। किसके होगी? मैग्नेटिक फील्ड के। तो ऐसा क्यों होगा? ये कोई बताना चाहेगा मेरे को? हाँ अर्पित। बिल्कुल, डिस्टेंस इज द आंसर। ये देखो ना, जितना कम क्या होगा? रेडियस होगा, उतना ही मैग्नेटिक लाइन क्या बनेगी? पास बनेगी। और मैग्नेटिक लाइन अगर पास बनेगी तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा या कम? ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर मैं रेडियस को बड़ा करूं, मान लो मैंने इतना बड़ा एक कॉइल लिया, ठीक है, हाँ, और मैं इसमें करंट पास करवा रहा हूं, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी बहुत कम बनेगी। क्या बनेगी? बहुत कम। एज कंपेयर टू मैं अगर इतना छोटा लूप लूं और इसमें क्या करूं? करंट को पास करवाऊं, ठीक है, तो इसमें क्या बनेगी? ज्यादा। क्यों बनेगी? क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी? पास होंगी। तो ये बात समझ में आ गई कि इस सर्कुलर लूप के अंदर करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के, और जो रेडियस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये बात याद रखना, लिख लेनी है तो लिख लो। ठीक है, लिख लो तो लिख लो। हाँ ऐसे लिखो, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब विद्युत जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? चुंबकीय क्षेत्र के। किसके? चुंबकीय क्षेत्र के। सेकंड क्या होगा कि जो हमारा रेडियस होगा, या जैसे क्या बोलेंगे? त्रिज्या। क्या बोलेंगे? त्रिज्या होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। किसके होगा? मैग्नेटिक फील्ड के। हिंदी में क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात ये सुनिए कि सैटरडे को एज यू नो तुम्हारी साइंस की जो क्लास है वो नहीं होगी। सैटरडे की क्लास जो है वो बोला तो 2 तारीख की छुट्टी है, ठीक है, तो उसकी जगह पे जो क्लास होगी
हाँ ठीक है, वो कब होगी? संडे को होगी, ठीक है, संडे को 8 से। हाँ हाँ हाँ, क्या होगी? 8 से, ठीक है, सुबह 8 से। 8 से नहीं, चलो 9 से, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गए? हाँ क्लियर है? ये क्लियर है क्या? अरे बहुत टाइम है। देखो, तुम जंग के लिए तैयार करो, ठीक है, डेट कब आएगी उसकी टेंशन मत लो। वही तो बोल रहा हूँ, तैयारी अपनी पक्की रखो ना। हाँ तो वो बुला लेगा ना गोकू को। हाँ मिटाऊं, ये मिटाऊं, ये समझ में आ गया? ठीक है, आई होप आ गया हो। मिटा रहा हूं। अब देखो लास्ट, अब हमारा क्या है? अब हमारा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलोनॉइड। क्या है? सोलोनॉइड। हाँ क्या बोल रहा है तू? अभी यार इसका ठीक है, नहीं नहीं अभी है, अभी है इसमें, अभी इसमें थोड़ा है और। अरे 2 ही पेज है क्या? ये डोमेस्टिक वाला है ना? 1 घंटे की क्लास लगेगी, बस हो जाएगा। हाँ वो तो हट गया, पता है मुझे। हाँ नेक्स्ट चले, आज वाला समझ लेते हैं। मिटाऊं इसको? मिटा दूं? ओए निखिल, नितिल, देखिए भाई लास्ट टॉपिक, मतलब ये जो हम कर रहे थे ना करंट कैरिंग कंडक्टर का, उसका लास्ट टॉपिक है, ये कहना चाहता हूं। चैप्टर का लास्ट टॉपिक ही नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड, हाँ हाँ कौन सा? हाँ देखिए क्या बोल रहा था मैं, ये करंट कैरिंग कंडक्टर का लास्ट टॉपिक है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या? करंट इन सोलेनॉइड, ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड। बताता हूं क्या होता है सोलेनॉइड। इन अ सोलेनॉइड, 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 ठीक है, सोलेनॉइड। पी लो भाई, मेरा ही है, मैं लेके आता, पी लो। हाँ, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। सबसे पहले ये समझते हैं कि एक सोलेनॉइड होता क्या है, ठीक है। सोलेनॉइड क्या होता है ये समझते हैं। तो डेफिनेशन लिखे सोलेनॉइड की, पूछ लेता है कभी कभार सोलेनॉइड की, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं परिनालिका। क्या बोलाता है? परिनालिका। लिखिए, अ coil of many circular, हाँ, a coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped मतलब बांधा गया हो, ठीक है, या लपेटा गया हो। wrapped closely in the shape of cylinder, is called a solenoid। हिंदी में लिखिए, ठीक है। पास लिपटे हुए
लिपटे विद्युत विद्युत रोधी, पास पास लपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति में अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहा जाता है। परिनालिका कहा जाता है। एक डाउट है, क्या? एल्यूमीनियम में से हीट पास होती है? हाँ, नहीं नहीं, एल्यूमीनियम में से नहीं होती, इसीलिए एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं हम। हाँ, तो ध्यान से देखो, एक सॉलिनॉइड क्या है, इधर देखो। हाँ, एक सॉलिनॉइड क्या है, मान लो कोई एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर पे जब मैं कॉपर वायर को ऐसे लपेटूंगा, कैसे लपेटूंगा, ऐसे लपेटूंगा, तो इसको क्या बोला जाता है, एक सॉलिनॉइड। क्या बोला जाता है इसको? सॉलिनॉइड। ठीक है, कॉपर की इंसुलेटेड वायर। ठीक है, इंसुलेटेड वायर का मतलब जैसे प्लास्टिक चढ़ी हो, हाँ, है ना, तो जैसे ऐसे 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 बहुत सारे लूप बन जाएंगे ना इसमें ऐसे। ठीक है, बोला है ना मैनी लूप्स वाली, कैसी? मैनी लूप्स वाली। तो इसको क्या बोला जाएगा, हमारा एक सॉलिनॉइड या परिनालिका कहा जाएगा। बात समझ में आ गई? हाँ, और जब इसमें से मैं करंट पास करवाऊंगा तो कैसा मेरा क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ये बात समझ में आ गई? हाँ, ठीक है, तो डायग्राम बनाइए। देखिए, कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है इसका। ठीक है, ये है। अब इसके बीच में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ठीक है, तब जब इसमें मैं करंट पास करवाऊंगा तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो भी कैसी बनेगी, सर्कुलर बनेगी। कैसे बनेगी? सर्कुलर। ठीक है, देखो कैसे, ठीक है, और कुछ लाइनें ऐसी हो जाएंगी, कुछ लाइनें ऐसी हो जाएंगी। ठीक है, और एक बात याद रखना भाई कि कोई भी लाइन किसी को कट नहीं करेगी। यहाँ पे मैं बना ढंग से नहीं पा रहा। ठीक है, कोई भी लाइन किसी को कट नहीं करेगी। हाँ, ये क्या है, एक सॉलिनॉइड है। ठीक है, इसके ऊपर क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। क्या बन रही है? मैग्नेटिक फील्ड। ये नीचे से बन रही है, ये ऊपर से बन रही है, और ये जो है ना, ये भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, हाँ, अंदर से। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है ना। क्यों नहीं करती है? क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेगी तो वो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन दिखाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं होता है ना। एक पॉइंट पे तो एक ही डायरेक्शन हो सकता है ना। अगर मैं खड़ा हूं, इधर देख रहा हूं, तो इधर तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगा। हाँ, बट वो क्या करने लगेगी, दो डायरेक्शन को दिखाएगी, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो बात समझ में आ गई? एक मिनट, नहीं, हाँ बोलो। हाँ, उसके अंदर से मैग्नेट पास करेगा। हाँ, जाएगा जाएगा। हाँ हाँ हाँ, जाएगा चलेगा। वहां पे रिफ्लेक्शन होगा मैग्नेट का, वो देख लेना कि वो देखो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा। तुम जब मैग्नेट को डालने की कोशिश करोगे तो क्या पता वो रिपेल करे। ठीक है, अगर नॉर्थ की साइड है क्या पता अट्रैक्ट कर ले उसको, तो वहां पे भी तो डायरेक्शन बनेगी नॉर्थ साउथ वाली। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब एक बात सुनो, देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड एक सोलेनॉइड बनाता है, वो सेम होता है किसकी तरह, एक बार मैग्नेट की तरह। ठीक है, किसकी तरह, एक बार मैग्नेट की तरह। ठीक है, जैसे ये देखो, ये जो सोलेनॉइड है, ठीक है, ये जिस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा, कौन बनाता है, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट दिखाया था ना, जो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ठीक है, इसमें से जैसे मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी वैसी सेम इसमें से भी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी। ठीक है, तो लिख लो इसके बारे में कुछ।
पहले कुछ चीजें पढ़ लेते हैं फिर लिखवाता हूं। हाँ देखो तुम्हारी बुक में क्या दे रखा है उसको देखो। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज शोन इन द फिगर। इस तरीके का फिगर कुछ बनेगा, ठीक है, इस तरह का पैटर्न कुछ बनेगा। आगे देखो, कंपेयर द पैटर्न ऑफ द फील्ड, ठीक है, विद द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट। और इसके जो मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है उसको अगर हम बार मैग्नेट से कंपेयर करो, ठीक है, तो क्या कंपेयर किया? यस दे आर सिमिलर। कैसे दिखेंगे वो? सिमिलर होंगे। मैंने बोला ना कि बार मैग्नेट और सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न होगा वो कैसा होगा? सेम सेम होगा। क्या होगा? सेम सेम होगा। अब आगे देखो, इन फैक्ट वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव एज अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड अदर बिहेव एज अ साउथ पोल। और ऐसा भी है कि जो इसका एक साइड है सोलेनॉइड का वो नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा और एक साइड जो है वो साउथ की तरफ बिहेव करेगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे जज करोगे। अब आगे देखो, द फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। और जो ये सोलेनॉइड है ना, इस सोलेनॉइड के अंदर जो फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा प्रॉपर डायग्राम बना रहा हूं। जैसे ये एक सोलेनॉइड है, ये क्या है? एक सोलेनॉइड है, ठीक है। इसके अंदर में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी वो कैसी होंगी? वो एक दूसरे से पैरेलल होंगी। क्या होंगी? एक दूसरे से पैरेलल होंगी। बात समझ में आ गई? हाँ, अगर ये एक दूसरे से पैरेलल होंगी तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा? बराबर होगा। अगर डिस्टेंस बराबर होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो कैसे बनेगी? यूनिफॉर्म बनेगी। क्या बनेगी? यूनिफॉर्म। और एक बार मैग्नेट के अंदर भी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है बार मैग्नेट के अंदर, ठीक है। अब आगे, यूनिफॉर्म मतलब जो हर जगह एक जैसा रहता है, ठीक है, कहीं ज्यादा नहीं कहीं कम नहीं, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, दिस इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइंस की वजह से यहाँ पे क्या बनेगा? यूनिफॉर्म क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। और अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक कंडीशंस होंगी, मैग्नेटिक की परिस्थितियां होंगी वो कैसी होंगी? एक समान होंगी। हर जगह सेम बराबर मैग्नेटिक फील्ड होगा। हाँ, अब आगे देखो, दैट इज द फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोल। इसीलिए जो इसके अंदर फील्ड बनेगी वो कैसे बनेगी? समान बनेगी। कैसे बनेगी? समान या यूनिफॉर्म बनेगी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन when placed inside the coil. The magnet so formed is called electromagnet. अब तुम बोल रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है? जब ये कॉइल है, हाँ ये कॉइल है, इस कॉइल के अंदर अगर मैं एक सॉफ्ट क्या डाल दूं? सॉफ्ट आयरन को डाल दूं। क्या डाल दूं? सॉफ्ट आयरन को डाल दूं। तो सॉफ्ट आयरन को जैसे डाल दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? एक मैग्नेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैग्नेट। और जैसे मैं करंट ऑफ करूंगा तो ये फिर से क्या बन जाएगा? सॉफ्ट आयरन बन जाएगा। तो इस तरीके का प्रिंसिपल किसमें यूज होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या बने होते हैं? कॉइल्स बने होते हैं। क्या होते हैं? कॉइल्स बने होते हैं। और उन कॉइल से क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होती है। और वो क्या बनाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। हाँ बिल्कुल, उसमें भी होता है, बट उसके अंदर क्या नहीं होता? क्या मिसिंग होता है उसके अंदर? सॉफ्ट मेटल। क्या नहीं होता? सॉफ्ट मेटल, ठीक है। अगर उसके अंदर सॉफ्ट मेटल मतलब हल्का मेटल होता है कोई सा भी, जिसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना तो वो भी क्या बन जाता है? मैग्नेट बन जाता है। क्या बन जाता है? मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। हाँ, सॉफ्ट आयरन भी होता है। उसने बोला है ना सॉफ्ट आयरन, ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन भी होता है। अरे सॉफ्ट आयरन इतना भी सॉफ्ट नहीं कि तुम मोड़ दो। कुछ कुछ आती हैं, ठीक है, वो टेम्परेरी होती है, ठीक है। ये भी टेम्परेरी है। जब तक करंट ऑन है तब तक मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे करंट, हाँ जैसे करंट ऑफ वो बंद हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो कुछ बातें लिख लो इसमें। पॉइंट लिखवा रहा हूं कुछ। द मैग्नेटिक फील्ड produced by a solenoid is same as a bar magnet, ठीक है। परिनालिका द्वारा क्या कर रहे हो यार?
मैं इसीलिए बोलता हूं तीनों मत बैठा करो। परिनालिका द्वारा बनाए गए चुंबकीय क्षेत्र बनाए चुंबकीय क्षेत्र 12 मैग्नेट को क्या बोला था मैंने? हाँ, क्षर चुंबक के क्षर चुंबक के हाँ र तो वही होता है, ये अरे वो श्र ऐसा कौन सा वाला डमरू ऐसे छड़ चंबुक है, ड है वो, र बोल रही है। छड़ चंबुक के समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो उस पे। हाँ, इसमें कुछ वो बातें लिख दो कि नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, फेरो की संख्या क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड के। क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के। हाँ, उसके बाद द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन द सोलेनॉइड अब जितना वो करंट तो सेम ही होता है, करंट जो होगा वो भी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो विद्युत होगी वो भी क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्या? मैग्नेटिक फील्ड के करंट, हाँ हाँ, वो सब में सेम होगा। ठीक है, ठीक है। और जो कोर में हम मटेरियल यूज करेंगे, ठीक है, उसका भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, कोर मटेरियल ऑल्सो डिपेंड नेचर ऑफ द कोर मटेरियल ऑल्सो डिपेंड। ठीक है, हाँ, क्लास की है ना? नहीं, कल है, मैथ की है, परसों नहीं है। मध्य में इस्तेमाल किए गए या ऐसे देखो, केंद्र में इस्तेमाल किए गए पदार्थ का प्रकृति भी निर्भर करती है। समझ में आ गया कि हमने कौन सा मटेरियल इस सोलेनॉइड में डाला है? उस बात से भी डिपेंड करते हैं कि किस तरीके का मैग्नेटिज्म वहां पे बनेगा। बात समझ में आ गई? तो ये कुछ बातें हैं सोलेनॉइड के बारे में, इसको लिख लो। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की, डोमेस्टिक सर्किट की। ठीक है, और बात करेंगे, एक मिनट, और एक दो रूल्स की। ठीक है, एक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसकी बात करेंगे। हाँ, और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करेंगे। ठीक है, बस आज की क्लास में इतना ही करते हैं।